जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए सुनते हैं कि विक्रांत गुप्ता जो है विराट कोहली के रिटायरमेंट के हवाले से क्या कहते हैं कि विराट कोहली ने क्यों रिटायरमेंट दे दी है और आखिर क्या ऐसी वजह बनी और यानी कि क्या वजूहात है विराट कोहली के रिटायरमेंट के, वो विक्रांत गुप्ता ने सब कुछ बता दिया है। आइए सुनते हैं कि विक्रांत गुप्ता इसके हवाले से क्या कहते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जिस चीज का डर था जी वही हुआ। आखिरकार वही हुआ जिस चीज का डर था। सोमवार सुबह तकरीबन 11:15 बजे विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। दिस इज एक्चुअली शॉकिंग। ये शॉकिंग है। ये पिछले 4-5 दिन से बातें चल रही थी कि विराट ने बीसीसीआई को ये कह दिया है कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाला हूं, मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ने वाला हूं। फिर आनंद फानन में ये बातें आई कि बीसीसीआई किसी टॉप इन्फ्लुएंशियल आदमी को लगाएगा, विराट को रिक्वेस्ट किया जाएगा। मैंने आपको उसी दिन कह दिया था, मैंने कहा यार ये रिक्वेस्ट वगैरह वाली बात नहीं है। अगर यहां तक बात पहुंची है, अब विराट कोहली अपना माइंड नहीं बदलेंगे। लेकिन मैं और आप इसलिए भी शॉक्ड हैं कि यार ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला। उन्होंने कहा है कि इतना आसान नहीं है। जो उन्होंने पोस्ट भेजी है, मैं आपको पोस्ट दिखाता हूं, जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे उन्होंने कहा है कि जी ये फैसला मेरे लिए इतना आसान नहीं था, बट इट फील्स राइट। मतलब लेकिन ठीक लग रहा है। ये मैं पहले आपको उनकी जो रिटायरमेंट पोस्ट है यार वो बताऊं। उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इट्स बीन 14 years सिंस आई फर्स्ट वोर द बैगी ब्लू इन टेस्ट क्रिकेट। 14 साल हो गए। ऑनेस्टली आई नेवर इमेजिन द जर्नी दिस फॉर्मेट वुड टेक मी ऑन। इट हैज टेस्टेड मी। उन्होंने सारी बातें की। और फिर वो कहते हैं एज आई स्टेप अवे फ्रॉम दिस फॉर्मेट इट्स नॉट इजी बट इट फील्स राइट। मैं जब टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूं, मेरे लिए आसान नहीं है, बट मुझे अच्छा लग रहा है। I've given it everything I had, and it's given me back so much more than I could have hoped for. I am walking away with a heart full of gratitude for the game, for the people I shared the field with, and for every single person who made me feel seen along the way. मतलब फैंस के लिए भी। टेस्ट क्रिकेट नंबर 269 साइनिंग ऑफ। मैं एक्चुअली अल्फाज नहीं है। मतलब आमतौर पे क्या होता है, रिटायरमेंट होती है, आप तारीफ करते हैं, आप कहते हैं कि क्या ग्रेट करियर रहा यार, इस खिलाड़ी ने ये किया वो किया, ये जीता वो जीता। एक्चुअली इस वक्त मेरे पास लफ्ज नहीं है, और अगर आपके पास हूं, यू कुड हेल्प मी। क्या आप प्रिपेयर्ड थे? हकीकत है कि टेस्ट क्रिकेट में विराट की परफॉर्मेंसेस 2020 से, मतलब कोविड के बाद से, वो नहीं थी। ये वो रियल विराट भी नहीं थे। उनकी एवरेजेस गिर रही थी, और इस दरमियान उन्होंने सिर्फ 3 टेस्ट सेंचुरीज लगाई हैं पिछले 5 साल में। मतलब वो विराट जो हवा के रथ पर सवार थे, जो सक्सेस के रथ पर सवार थे, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को एक नई पहचान दी थी, नया आयाम दिया था। वो विराट समहाउ ऐसा लगा कि गुम हो गए थे। और अगर आप पिछला एक सीजन देखें ना, तो मुझे लगता है कि पिछले सीजन में कुछ 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 आपको ना एक एक इंडिकेटर मिल रहा था। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के साथ जो इंडिया की सीरीज थी, और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ इनकी सीरीज थी। ये इंग्लैंड से आए थे, मुझे याद है, और थोड़े दिन पहले आए, फेल हुए, फिर वापस चले गए, फिर न्यूजीलैंड हुआ। न्यूजीलैंड में विराट मतलब न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी विराट बड़े अनकंफर्टेबल दिखे। बट फिर वो गए ऑस्ट्रेलिया, एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विराट समझते थे वॉज द लास्ट रोल ऑफ डाइस। मुझे लगता था कि विराट ऑस्ट्रेलिया का दौरा और इस साल इंग्लैंड का दौरा ये तो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज हर बड़ा प्लेयर बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करता है। सो मुझे लगा यार बड़ा चैलेंज क्या है, बड़ा चैलेंज है ऑस्ट्रेलिया, बड़ा चैलेंज है इंग्लैंड। उन्होंने पहले मैच में 100 भी बनाया, आपको याद है, पर्थ में। इंडिया मैच भी जीत गया। एंड आई एम श्योर क्या होता है ना, बड़ा प्लेयर जो है उसके अपने माइंड में कभी कभी सेल्फ डाउट्स आते हैं, और शायद उस वक्त विराट को, विराट के फैंस को, इंडियन क्रिकेट को ये लगा विराट इज बैक। बट बाकी जो सीरीज थी उसमें उन्होंने कुल मिला के, मतलब 190 रन थे यार उनके 10 पारियों में, उनमें से एक 100 था। तो बहुत ही एवरेज रिटर्न्स थे। और उससे पहले न्यूजीलैंड बांग्लादेश तो और भी हॉरिबल था। बट फिर विराट आए। मुझे याद है विराट ने रणजी ट्रॉफी का वो मैच खेला। उसके बाद क्या हुआ, विराट ने अभी लाल बॉल की प्रैक्टिस भी की संजय बांगर के साथ जाके। और मैं मान ही नहीं सकता कि वो इंग्लैंड नहीं जाना चाहते थे। मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो इंग्लैंड का दौरा नहीं करना चाहते थे। एक कागज पे लिखवा लो, विराट 500% इंग्लैंड का दौरा करना चाहते थे। वो उनके लिए एक चैलेंज था। ठीक है।
क्योंकि इंग्लैंड में हर कोई अच्छा करना चाहता है और इंग्लैंड में भी उनका एक अनफिनिश्ड बिजनेस था। उन्होंने 2014, 18, 21 ये 3 दौरे किए और इंग्लैंड में भी उनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इनफैक्ट 18 का दौरा ऐसा था जहां पे विराट अपनी प्राइम में खेल रहे थे, अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। और आप ना ये सोचते हैं कि यार मैं आहिस्ता आहिस्ता आई आई बी बैक टू माई बेस्ट। अब वनडे क्रिकेट में भी देखें आप, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे जैसे बढ़ता गया विराट और बेहतर होते गए और फिर उसके बाद ये हो गया था वो पुराने विराट आ गए थे। तो मैं ये सोच रहा था, एक तो ये कि रोहित शर्मा नहीं है, एंड द मोमेंट रोहित शर्मा नहीं है और विराट भी नहीं है, पुजारा और रहाणे पहले जा चुके हैं, अश्विन चले गए, यार आप इंग्लैंड जा रहे हो। और मैं आई एम सॉरी टू से दिस, मैं किसी यंगस्टर पे ये नहीं कहना चाहता, बट यार इंग्लैंड आप जिस टीम के साथ आप जाओगे, माइनस रोहित, विराट, रहाणे, पुजारा, अश्विन, ये सारा मैं बंच की बात कर रहा हूं, और आप जून के हाफ में जा रहे हो, फर्स्ट हाफ अपना समर में जा रहे हो, ठंड में जा रहे हो, और वो ऊपर से शुरू करवा रहे हैं लीड्स वगैरह से। पता नहीं यार, खैर ऐसा क्या हुआ, क्या ये कम्युनिकेशन गैप था? क्योंकि ये हकीकत है कि विराट की ताकत ही उनकी कमजोरी भी थी। ताकत कमजोरी कैसे होती है? आपकी ताकत होती है जब आप बहुत बड़े प्लेयर होते हैं ना, आप शिखर पे अकेले हो जाते हैं। और ये फैक्ट है, आप बदले ना बदले, दुनिया की जो सोच है आपके बारे में ऐसे बदल जाती है कि यार ये तो बदल गए होंगे, ये तो बदल गए होंगे। सो मुझे ये लगा कि विराट ना थोड़ा आइसोलेटेड फील कर रहे होंगे। और शायद आज की तारीख में अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर और गौतम गंभीर जो आपके कोच है, उन्होंने भी एक कॉल ली है। भाई रोहित भी खेलना चाहते थे, रोहित तो 38 साल के है ना, विराट की उम्र तो 36.5 है। एंड फिटनेस में जमीन आसमान का फर्क भी है, ये तो मतलब आप सब जानते हैं, फिटनेस में जमीन आसमान का फर्क है। तो रवि शास्त्री जो विराट को बेस्ट जानते हैं, वो तो ये कह रहे थे अभी 2 महीने पहले कि विराट 5-6 साल और खेलेंगे। आप सब भी कहते थे ना कि विराट 5-6 साल और खेलेंगे, और मैंने आपको याद होगा लास्ट ईयर एक बात बोली थी। ऐसा नहीं है कि आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि वो बात सही हो गई, बट मैंने आपको ये बोला था कि विराट जब क्रिकेट छोड़ेंगे, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट, वो फिजिकल फिटनेस के कारण फैसला नहीं लेंगे। फिजिकली फिटनेस के कारण तो वो भाई अभी बहुत और खेल सकते हैं, मैंने कहा था वो मेंटल फटीक के कारण शायद फैसला लेंगे, जब भी लेंगे। मेंटल फटीक क्या होती है? वो दबाव, वो एक्सपेक्टेशंस। कभी कभी क्या होता है, यू वांट, आपको पर्सनल लाइफ भी चाहिए होती है, शायद ये भी एक वजह है। आई थिंक पिछले 12 महीने में उन्होंने वक्त वक्त ये कहा भी है कि मेरी लिए जितनी क्रिकेट इंपॉर्टेंट है उतनी मेरी फैमिली लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, मैं परिवार के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। ये सारी बातें उन्होंने बोली। जी दोस्तों, आपने विक्रांत गुप्ता का मुकम्मल इंटरव्यू सुन लिया है कि उन्होंने विराट कोहली के रिटायरमेंट के हवाले से क्या कहा है, कि उन्होंने रिटायरमेंट जो है वो क्यों दिया है। और आज विराट कोहली ने जो है टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान दिया है। इससे पहले इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भी दिया था, लेकिन आज जो है रात में जो है वो विराट कोहली ने भी आज रिटायरमेंट का ऐलान दिया है, और वो भी सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से, और ओडीआई नहीं बल्कि 20 से तो उन्होंने पहले ही दिया था, लेकिन आज टेस्ट से भी उन्होंने रिटायरमेंट दे दिया है। तो यहाँ पर इंडिया क्रिकेट टीम के जो फॉर्मर यानी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, फॉर्मर खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर हो गया, इस तरह जो है सिद्धू हो गया, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी जो है बहुत ही अच्छी और बुरी तरह का रिएक्शन लिया है कि उनको अब ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट लिया था और अब जो है इंग्लैंड का टूर आने वाला था टेस्ट क्रिकेट का, तो अब उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है। तो उन्होंने उनका जो फैसला है वो गलत है। लेकिन विराट कोहली ने कहा है कि ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन इस वक्त मुझे ठीक लग रहा है। तो दोस्तों, विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान दिया है। आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस तरह वीडियो आप लोग चाहते हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि इस तरह के नए आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलते रहें। मैं चाहता हूँ इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।